डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन 8 एग्जाम्पल को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पहला एग्जाम्पल है x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x + 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दिया हुआ फंक्शन लिखना है y = गिवन फंक्शन, जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं। अब यहाँ पर हम जब क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं तो आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। पहले दिए हुए एग्जाम्पल को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं u/v के रोल से, लेकिन ऐसा करने पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, उसमें ज़्यादा वक्त भी लगेगा और ज़्यादा लिखना भी होगा। जब हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करते हैं तो हमें एक आसान सी स्टेप मिलती है जिसे डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमको मिलेगा यहाँ पर log y = log ऑफ गिवन फंक्शन, यानी log ऑफ x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x + 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ पर हम एक रोल यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक रोल है लॉगरिथम का, log a/b। log a/b ये होता है log a माइनस log b के इक्वल। अगर आप यहाँ देखें तो a की जगह पर x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर और b की जगह पर x + 2 ब्रैकेट क्यूब x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4, इस तरह की टर्म है। तो जब हम इस रोल को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा log y = log ऑफ x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log ऑफ x + 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। इसके बाद की स्टेप में आप यहाँ गौर करें सेकंड टर्म में, तो यहाँ है log x + 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4, यानी दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास लॉगरिथम में एक बहुत ही अच्छा सा रोल है, वो इस तरह से है log a × b, ये होता है log a + log b के इक्वल। तो a और b की जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं x + 2 ब्रैकेट क्यूब ये a है और x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4 ये b है, यानी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम log अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा log x + 2 ब्रैकेट क्यूब प्लस log x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। तो इसे हम लिख लेते हैं अगली स्टेप में log y = log x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log x + 2 ब्रैकेट क्यूब प्लस log x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। अब अगली स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा log y = log x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log x + 2 ब्रैकेट क्यूब। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस, फिर log x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। इसके बाद यहाँ पर फिर से ब्रैकेट क्यूब, यहाँ ब्रैकेट टू द पावर 4, यहाँ ब्रैकेट स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर लॉगरिथम का एक और रोल यूज़ कर सकते हैं जो कि पावर के लिए है। वो रोल इस तरह से है लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर m। log a टू द पावर m ये होता है m log a के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर जो पावर में होता है वो log के मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है हमें इस रोल के मुताबिक। तो यहाँ पर आप देखिए तो x + 1 की पावर में 2 है, तो यहाँ हमको मिलेगा log y = 2 log x + 1 माइनस यहाँ पर x + 2 की पावर में 3 है, तो यहाँ हमको मिलेगा 3 log x + 2। यहाँ पर x + 3 की पावर में 4 है, तो यहाँ हमको मिलेगा माइनस 3 log x + 4 log x + 3। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म मिल गई। अब आप इसे बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इस लास्ट स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा d/dx log y = d/dx, और फिर हमको ये पूरा टर्म लिख देना है, यानी 2 log x + 1 माइनस 3 log x + 2 माइनस 4 log x + 3। और अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही बेसिक रोल यूज़ करना है कंपोजिट फंक्शन का। आपको पता होगा कि log ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी log ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/y dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप y की जगह पे एक ब्रैकेट भी कंसीडर कर सकते हैं कि log ब्रैकेट ये होता है 1/ ब्रैकेट d/dx इंटू ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप देखें लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर ऑलरेडी log y है
यहाँ पर y की जगह पर y ही है, तो हमें यहाँ मिलेगा लेफ्ट साइड में 1/y dy/dx। 1/y dy/dx ये log y का डेरिवेटिव है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 log x + 1, यहाँ पर 2 कांस्टेंट मिलेगा और log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट आपको मिलेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको लिखना है, तो d/dx x + 1, फिर -3 कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट, log x + 2 का डेरिवेटिव जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 ब्रैकेट यानी 1/x + 2, फिर आपको x + 2 का डेरिवेटिव उसी के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिखना है यानी d/dx x + 2, फिर -4 एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ log x + 3 ये होगा 1/x + 3 और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में d/dx x + 3। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो अगले स्टेप में आपको मिलेगा 1/y dy/dx इक्वल टू 2/x + 1, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x + 1 ये होता है 1, इसके बाद में -3 यानी 3/x + 2 यहाँ पे हमको मिलेगा और डेरिवेटिव ऑफ x + 2 ये भी 1 के इक्वल होता है, फिर -4/x + 3 और यहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव ऑफ x + 3 ये मिलेगा 1, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमको dy/dx मालूम करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू ये y dy/dx के डिवीज़न में है या फिर 1 के डिवीज़न में, जब हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम राइट साइड को लिखते हैं एज इट इज़, हमने राइट साइड को एज इट इज़ लिखा और ये जो y जो कि डिवीज़न में था जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वो राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी हमको मिलेगा y मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ dy/dx की एक नई वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पर y की जो वैल्यू थी वो आप जानते हैं, y की वैल्यू कुछ इस तरह से है जो कि प्रॉब्लम में ही दी हुई थी, तो हम उसमें y की वैल्यू असाइन कर देते हैं। y की वैल्यू है x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x + 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 3 ब्रैकेट टू द पावर 4 और फिर ये जो ब्रैकेट हमने अभी हासिल किया है वो एज इट इज़ हमको लिखना है। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू हमको मिल गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 4x - 1 अपॉन 2x + 3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। सोल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन, लॉग अप्लाई कीजिए, लॉग अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा log y इक्वल टू log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4x - 1 अपॉन 2x + 3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये टर्म आपको मिलती है यहाँ पर। देखिए इसके बाद में एक रोल हमको यूज़ करना है लॉगरिथम का। लॉगरिथम का रोल इस तरह से है कि nth रूट ऑफ a log ऑफ nth रूट ऑफ a ये होता है 1/n log a के इक्वल, log ऑफ nth रूट ऑफ a ये होता है 1/n log a के बराबर। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर क्यूब रूट है यानी थर्ड रूट है इस फंक्शन का, तो जब हम इस तरह का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा log y इक्वल टू n की जगह पर यहाँ पर 3 है, यहाँ n था यहाँ 3 है, तो हमको मिलेगा 1/n यानी 1/3 log ऑफ a और a की जगह पर यहाँ पर इतना कंप्लीट फंक्शन है तो हम a की जगह पर ये फंक्शन लिख देंगे 4x - 1 अपॉन 2x + 3 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पर log a/b रोल यूज़ करेंगे। log ऑफ a/b होता है log a माइनस log b के इक्वल, तो जब हम इस रोल को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा log y इक्वल टू 1/3 इंटू log ऑफ 4x - 1 माइनस log ऑफ 2x + 3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। याद रखिए यहाँ पर 1/3 इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर है, 1/3 इस पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है जब ज़रूरत होगी तब। इसके बाद आप यहाँ पर log a इंटू बी का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मिलेगा log a + log b, यानी अगली स्टेप में हमको मिलेगा log y इक्वल टू 1/3 log 4x - 1 माइनस log 2x + 3 प्लस log ऑफ 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर log a इंटू बी रोल यूज़ किया और एक लास्ट स्टेप हमको इस तरह से मिल गई यहाँ पर। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो हमको मिलेगा log y इक्वल टू 1/3 log 4x - 1 माइनस
log 2x प्लस 3 माइनस log 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। हम यहाँ फिर log a टू द पावर m इस रोल को यूज़ करेंगे। तो log a टू द पावर m होता है m log a के इक्वल। हमने इससे पहले के एग्जांपल में भी इसे यूज़ किया था, पावर log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म के अंदर हमको मिलेगा 2 log 5 माइनस 2x, और ये पहली शुरुआत की टर्म एज इट इज़ रहेंगी, जैसे log y इक्वल टू 1/3 log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2 log 5 माइनस 2x। तो अब यहाँ पर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा d/dx log y इक्वल टू d/dx, और ये कंप्लीट फंक्शन हमको राइट साइड का यहाँ लिख देना है, यानी 1/3 log 4x माइनस 1 माइनस log 2x प्लस 3 माइनस 2 log 5 माइनस 2x। अब यहाँ पर आप इस 1/3 को कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप यहाँ देखिए कि इस ज़ाब्ते को हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था। log डेरिवेटिव ऑफ log y होता है 1/y dy/dx। तो ये जो लेफ़्ट साइड है ये बन जाएंगे 1/y dy/dx के इक्वल, इज़ इक्वल टू 1/3। कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिख दिया, और यहाँ हमको फिर इस कंपोजिट फार्मूले की मदद से इसे सॉल्व करना है। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है log ऑफ ब्रैकेट, ये होता है 1 ब्रैकेट इंटू d/dx ब्रैकेट, यानी 1/y लिखना है, 1 ब्रैकेट लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको लिख देना है। तो यह आपको मिलेगा 1/4x माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 4 माइनस 0। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, उसके बाद माइनस एज इट इज़। फिर इसके बाद log 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 1/2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 2x का 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद माइनस 2 और log ऑफ 5 माइनस 2x, ये होगा 1/5 माइनस 2x। 5 का डेरिवेटिव होता है 0, और नेगेटिव 2x का डेरिवेटिव हमको नेगेटिव 2 मिलेगा, यानी 0 माइनस 2 यानी नेगेटिव 2 हमको यहाँ पर मिलता है। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए इसके बाद की स्टेप में हमको मिलेगा dy/dx इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये जो 1/3 है, ये जो y डिनोमिनेटर में था, इधर y डिवीज़न में था, इधर आकर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये बन गया y/3। जब राइट साइड में y शिफ्ट हुआ तब y/3 हमको मिला। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, हमको यहाँ मिलेगा 4/4x माइनस 1, पहले टर्म में 4/4x माइनस 1, फिर माइनस 2/2x प्लस 3, और यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, और 2 इंटू 2 4/5 माइनस 2x हमको मिलेगा। तो इस तरह की एक टर्म हमको मिलती है, जो कि फाइनल सोल्यूशन है dy/dx का। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू रख देना है बस। तो जब हम यहाँ पर y की वैल्यू असाइन करेंगे तो हमको मिलेगा कुछ इस तरह से, dy/dx इक्वल टू, पहले y की वैल्यू रख दीजिए आप। y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1/2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। इसके बाद 1/3 और ये ब्रैकेट एज इट इज़। ये ब्रैकेट हमने जो फंक्शन था हमारा उसे डिफरेंशिएट करके हासिल किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व होता है, जिसका फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा एग्जांपल है x² प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 2x इंटू 2 टू द पावर x²। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब दोनों साइड में log अप्लाई कीजिए, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करने पे आपको मिलेगा log y इक्वल टू log ऑफ x² प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 3/2, और फिर साइन स्क्वायर 2x इंटू 2 टू द पावर x²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फंक्शन हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ हम a इंटू बी, log a इंटू बी ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, जो इक्वल होता है log a प्लस log b के, यानी log ऑफ प्रोडक्ट होता है सम ऑफ log के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फंक्शन हैं, एक है x² प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 3/2, दूसरा है साइन स्क्वायर 2x, और तीसरा है 2 टू द पावर x²। तो यहाँ पर जब हम log अप्लाई करेंगे
इन तीनों फंक्शंस के प्रोडक्ट पर, तो हमको मिलेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 प्लस लॉग साइन स्क्वायर 2x और लास्ट में प्लस लॉग 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लॉगरिथम का रोल यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ a टू द पावर m जो इक्वल होता है m log a के। तो आप समझ गए होंगे कि ये ज़ाब्ते लॉगरिथम के जो रोल है वो आपको याद रखना है इस तरह की एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। वैसे ये सब आपको याद होंगे पहले से ही। तो देखिए जब इस रोल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा log y इक्वल टू जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी 3/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पर पावर में 2 है तो 2 log साइन 2x, यहाँ पर पावर में है एक्स स्क्वायर, 2 की पावर में एक्स स्क्वायर है तो हमको मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 2 टू द पावर, क्योंकि पावर में जो था वो हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया तो पावर में यहाँ पर 1 बचेगा। खैर अब इसके बाद आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1/y dy/dx, जैसा कि हमारा ज़ाब्ता है। तो पहले हम dy/dx अप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में। तो हमने यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर हमको मिला dy/dx log y और राइट साइड में भी हमने dy/dx अप्लाई कर लिया। अब देखिए अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log y हमें इस ज़ाब्ते की मदद से लिखना है जो हमने इससे पहले 2 एग्जाम्पल में भी यूज़ किया। ये होगा 1/y dy/dx के इक्वल बराबर, और जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखना होगा, और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर प्लस 3, यानी जब हम इस ज़ाब्ते को यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, 1 ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी हमको मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, यह है log एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव प्लस 2 और फिर डेरिवेटिव ऑफ log साइन 2x, ये होगा 1/sin 2x और फिर मल्टीप्लिकेशन में साइन 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, dy/dx साइन 2x। यहाँ पर प्लस साइन होनी चाहिए थे, बाय मिस्टेक यहाँ पर माइनस साइन आ गया, सो सॉरी फॉर दिस। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमको फिर से माइनस साइन आ गई गलती से, यहाँ प्लस साइन होनी चाहिए। तो देखिए हमको यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर और का डेरिवेटिव 2x और log 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो log 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको मिलता है, तो अगली स्टेप में 1/y dy/dx और आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 0 यानी 2x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 3 और 2x यानी इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन यूज़ होगी, यहाँ पर प्लस साइन थी यहाँ प्लस आ गया, फिर 2 एज इट इज़ 1/sin 2x, ये भी एज इट इज़, और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 यानी 2 cos 2x होगा साइन 2x का कंप्लीट डेरिवेटिव, फिर माइनस 2x एज इट इज़ और log 2 भी एज इट इज़ लिखना है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ हम इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 3/2 में से जो 2 है वो और 2x में जो 2 है वो दोनों कैंसिल होंगे और हमको मिलेगा 3x, यानी 1/y dy/dx इक्वल टू 3x/x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हमको मिलेगा 4 cos 2x प्लस 4 cos 2x अपॉन साइन 2x और यहाँ हो जाएगा 2x log 2। अब इस y को आप राइट साइड में शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू y इंटू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, इसे आप कॉड भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए cos 2x अपॉन साइन 2x और ये होगा
प्लस 2x log 2। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दें तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू ये कंप्लीट यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 साइन स्क्वायर 2x 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर और हमने y यहाँ पर रख दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट में जो फंक्शन हमने हासिल किया था उसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ हमको डेरिवेटिव ऑफ y मिलता है कुछ इस तरह से और एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू q1 फंक्शन और इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ q1 फंक्शन। ये फंक्शन आपको एज इट इज़ लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके बाद आप रूल यूज़ करेंगे लॉग a अपॉन b जो होता है लॉग a माइनस लॉग b के इक्वल। तो इस ज़ाब्ते को आपको यूज़ करना है। यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल में भी यूज़ किया था। आपको मिलेगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 माइनस और लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट टू द पावर 3। और यहाँ आप पावर वाला ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं या फिर पहले आप यहाँ पर a इंटू बी रोल यूज़ कीजिए जैसा कि हमने इससे पहले भी यूज़ किया है। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b के। तो यहाँ हमको मिलेगा log y और ये पहली टर्म एज इट इज़ log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट टू द पावर 3/2 माइनस और यहाँ हम log a इंटू बी का रोल यूज़ करेंगे और हमको मिलेगा log रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब प्लस log cos x टू द पावर x। इस तरह से आपको मिलता है यहाँ पर। अब आप इसमें ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। अगली स्टेप में आपको मिलेगा log y इक्वल टू पहली टर्म एज इट इज़ माइनस log रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब फिर ये माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा और log ऑफ cos x ब्रैकेट टू द पावर x। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे log ऑफ a टू द पावर m। तो log a टू द पावर m होता है m log a के इक्वल। तो जब आप इस रोल को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा log y इक्वल टू 3/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 log रूट एक्स प्लस 3 माइनस x log cos x। ठीक है, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए वही तरीका यूज़ करना है जो हमने इससे पहले यूज़ किया था। तो देखिए डी बाई डी एक्स लॉग वाई हमको यहाँ मिलेगा लेफ्ट साइड में इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये कंप्लीट फंक्शन आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे लॉग वाई की डेरिवेटिव का यानी डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई या लॉग ब्रैकेट समझे इसे ये होता है 1 अपॉन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो यहाँ कंपोजिट फंक्शन का ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 यहाँ कॉन्स्टेंट निकलेगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और मल्टीप्लिकेशन में इसी का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 कॉन्स्टेंट था। इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 और मल्टीप्लिकेशन में रूट एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव फिर माइनस और x इंटू लॉग कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमको इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखना है डेरिवेटिव ऑफ x log cos x। तो यहाँ पर हमको u इंटू वी रोल यूज़ करना होगा। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू 3/2 और 1 बाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इस तरह का टर्म हमको पहले यहाँ मिलेगा और इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स 3 अपॉन रूट 3 प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 0 यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस
और यहाँ हम यूज़ करेंगे u इंटू वी रोल। तो u इंटू वी रोल कैसे यूज़ किया जाता है हमने इससे पहले इस्तेमाल किया है कई एग्जाम्पल में। तो पहले हम x लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ cos x, log ऑफ cos x, फिर प्लस साइन, फिर log ऑफ cos x और dx बाय dx। इसके बाद की स्टेप में आपको 1/y dy बाई dx मिलेगा इज इक्वल टू 3/2 x उसके प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज़। और ये जो 2x प्लस 2 है ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये स्टेप हमको मिलते हैं यहाँ पर -3/2 रूट एक्स प्लस 3, यानी ये जो दोनों भी टर्म है मल्टीप्लाई हो गए, कुछ इस तरह से बन जाएंगे। फिर माइनस साइन एज इट इज़, ब्रैकेट में पहले आप x एज इट इज़ लिखे और log ऑफ cos x का डेरिवेटिव होगा 1/cos x इंटू निगेटिव साइन x। निगेटिव साइन x ये cos x का डेरिवेटिव। यहाँ पर हमने पहले log का डेरिवेटिव 1/cos लिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन में cos का डेरिवेटिव निगेटिव साइन x प्लस log ऑफ cos x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 होता है या फिर dx बाई dx ये 1 मिल जाएगा। तो अगली स्टेप में आप इसे फिर सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 1/y dy बाई dx इक्वल टू पहली टर्म एज इट इज़। यहाँ पर ब्रैकेट में से हमने 2 कॉमन निकाला, ठीक है, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस दूसरी टर्म भी एज इट इज़, फिर माइनस यहाँ आपको मिलेगा x और ये साइन अपॉन कॉस, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इंटू निगेटिव साइन x अपॉन कॉस x। फिर ये माइनस साइन और ये प्लस साइन मिलकर माइनस बन जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा log ऑफ cos x, ठीक है। इसके बाद की स्टेप में आप y को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू y इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर 6 और 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो हमको मिलेगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस ये टर्म एज इट इज़ लिखिए 3/2 रूट एक्स प्लस 3। फिर इसे आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होगा पहले तो, फिर x और साइन अपॉन कॉस ये 10x आप लिख सकते हैं, फिर माइनस log ऑफ cos x। अब इसके बाद आप यहाँ पर y की वैल्यू असाइन कर दें जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। तो dy बाई dx इक्वल टू ये हमने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट टू दी पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट टू दी पावर x, और फिर ये टर्म आपको एज इट इज़ लिख देना है। तो हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर इस चौथी एग्जाम्पल का। ये dy बाई dx हमें मालूम करना था और हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचवा एग्जाम्पल है x टू दी पावर 5 इंटू 10 क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। इसका सोल्यूशन भी वैसा ही है जैसा पहले हमने सॉल्व किया है। पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, लॉग अप्लाई कीजिए दोनों साइड में, आपको मिलेगा log y इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर 5 10 क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। अब आप यहाँ पर log अप्लाई कीजिए, तो log ऑफ a अपॉन b होता है log a माइनस log b, तो आपको यहाँ मिलेगा log y इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर 5 इंटू 10 क्यूब 4x माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर 3x। अब यहाँ फिर आप तो यूज़ करेंगे log a इंटू बी का, तो इस फार्मूले की मदद से हमको मिलेगा log a प्लस log b, यानी यहाँ हमको मिलेगा log y इक्वल टू log x टू दी पावर 5 प्लस log 10 क्यूब 4x माइनस log साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। इसके बाद आप पावर वाला जाब्ता यूज़ कीजिए, log ऑफ a टू दी पावर m, ये होता है m log a के इक्वल। ये 3 ज़्यादा जाब्ते आमतौर पर यूज़ हो रहे हैं लॉगरिथम के लिए, तो आपको इस जाब्तों की अहमियत समझ में आ गई होंगी। देखिए इसके बाद जब हम इस रोल को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा log y इक्वल टू 5 log x प्लस 3 log 10 4x माइनस 2 log साइन 3x। हमने यहाँ पर इस रोल को यूज़ किया तो जो पावर था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 log x प्लस 3 log 10 4x
माइनस 2 लॉग साइन 3x। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको इस ज़ाब्ते की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा 1/y dy/dx इक्वल टू 5 1/x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3 log ऑफ tan 4x का डेरिवेटिव 1/tan 4x और मल्टीप्लिकेशन में tan 4x का डेरिवेटिव। ठीक है, log 10 का डेरिवेटिव 1/tan और मल्टीप्लिकेशन में tan का डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन था log 10 माइनस 2। वैसे ही साइन log ऑफ साइन का डेरिवेटिव, ये log साइन ये भी कंपोजिट है तो 1/sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। अब अगली स्टेप में आपको log ऑफ 10 के बाद tan 4x को डिफ्रेंशिएट करना है और sin 3x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू y इंटू, हम y को पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 5/x पहली स्टेप में प्लस 3/tan 4x और डेरिवेटिव ऑफ 4x ये होगा sec स्क्वायर 4x और 4x का डेरिवेटिव 4, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan 4x होगा 4 sec स्क्वायर 4x और यहाँ हमको मिलेगा माइनस 2/sin 3x और डेरिवेटिव ऑफ sin 3x होगा cos 3x और मल्टीप्लिकेशन में 3x का डेरिवेटिव यानी 3 cos 3x। इस तरह से इसे आप और थोड़ा सिंपल करके लिखिए और y की जो वैल्यू है ओरिजिनल वो यहाँ पर पुट कर दे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर dy/dx इक्वल टू, हम पहले यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं x टू द पावर 5 tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ आपको मिलेगा 5/x प्लस 3 इंटू 4 होगा 12 और सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x, यहाँ होगा 6 माइनस 6 cos 3x अपॉन साइन 3x। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है। यहाँ पर आप इसे cot 3x भी लिख सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, ये होगा साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर और यहाँ पर आप एक cos कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपको sec 4x अपॉन साइन x, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। खैर आप यहीं पर भी एग्जाम्पल को कम्प्लीटली सॉल्व हुआ ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो dy/dx ये आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू एज इट इज़ और 5/x प्लस 12 सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x प्लस माइनस 6 cot 3x। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का छठा एग्जाम्पल देखिए, x टू द पावर tan इनवर्स x। सॉल्यूशन में दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू x टू द पावर tan इनवर्स x, दोनों साइड में log अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा log y इक्वल टू log x टू द पावर tan इनवर्स x। यहाँ पर आप ज़ाब्ता यूज़ करेंगे a टू द पावर m log a टू द पावर m इक्वल टू m log a, इस तरह का ज़ाब्ता या रोल आप यहाँ पर अप्लाई करें तो आपको मिलेगा log y इक्वल टू tan इनवर्स x log x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा d/dx log y इक्वल टू d/dx tan इनवर्स x log x। तो यहाँ आप u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे, u इंटू वी रोल की मदद से आप इसे लिख सकते हैं u और डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ u, यानी आपको पहले जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस साइन यूज़ करना है, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह से आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स जो कि पहला फंक्शन है। पहले आप यहाँ पर डेरिवेटिव का इस्तेमाल ज़ाब्ता यूज़ कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ log y होता है 1/y dy/dx इक्वल टू, और यहाँ आपको मिलेगा पहला फंक्शन एज इट इज़ यानी tan इनवर्स x, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d/dx log x, फिर प्लस साइन यूज़ करना है, प्लस साइन हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसके बाद में दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लिखना है यानी log x और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/y dy/dx में से जो y है उसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू y इंटू ब्रैकेट tan इनवर्स एज इट इज़ होगा log x का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस log x एज इट इज़ होगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस
1 या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप थोड़ा सिंपल करके भी लिखिए। तो y की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, जो हम यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ आपको मिलेगा tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये छठा एग्जाम्पल हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद आता है सातवां एग्जाम्पल। सातवां एग्जाम्पल है साइन एक्स ब्रैकेट टू द पावर एक्स। सॉल्यूशन लिखिए। y इक्वल टू गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स ब्रैकेट टू द पावर x, लॉग अप्लाई कीजिए, log y इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट टू द पावर x आपको मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर वही रोल यूज़ कीजिए जो हमने इससे पहले यूज़ किया, log ऑफ a टू द पावर m इक्वल टू m log a, और ये आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू x log साइन x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। और यहाँ फिर आप u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे, तो वही रोल है जो हमने इससे पहले यूज़ किया था। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 1/y डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और यहाँ आप देखिए पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन है log ऑफ साइन x। तो यहाँ पर आप जब इस रोल को यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा पहला फंक्शन एज इट इज़ यानी x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ log साइन x प्लस log साइन x एज इट इज़ लिखना है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x। अगले स्टेप में आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि हमने y को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, इनटू ब्रैकेट x एज इट इज़ होगा, और log ऑफ साइन x ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा 1/साइन x, और मल्टीप्लिकेशन में साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज़ रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x ये होगा 1। तो आप यहाँ पर अब y की वैल्यू रख दे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स ब्रैकेट टू द पावर x, और ब्रैकेट में होगा x cos x अपॉन साइन x, ये cot x बन जाएगा, प्लस log ऑफ साइन x। और यहाँ पर ये सातवां एग्जाम्पल भी आपका कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आठवां एग्जाम्पल है साइन एक्स टू द पावर एक्स। सोल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, y इक्वल टू गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। ये जो पावर है ये दरअसल एंगल की पावर है, साइन की पावर नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर x। इसे सॉल्व करने के लिए हम कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट ये होता है कॉस ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में आपको उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना होता है। यहाँ पर ब्रैकेट की जगह पर x टू द पावर x है, तो आपको मिलेगा cos x टू द पावर x डी बाई डी एक्स टू द पावर x। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर cos x टू द पावर x और इसके मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर x का डेरिवेटिव लिखना है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, और यहाँ पर आप log अप्लाई कीजिए। log अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है log v इक्वल टू log x टू द पावर x, फिर log v इक्वल टू, यहाँ x की पावर में x है तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले कई एग्जाम्पल में ये रोल यूज़ किया था लॉगरिथम का। तो x log x आपको मिलेगा, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। लॉग बी का डेरिवेटिव होगा 1/b डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम रोल यूज़ करेंगे u इंटू वी रोल। तो उसके मुताबिक पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन log x है। तो पहला फंक्शन आपको एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ होगा, और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद इसे आप और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिलेगा 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर log x एज इट इज़ होगा, और x का डेरिवेटिव होगा 1। यहाँ पर आप इस x को और इस x को कैंसिल कर दे तो 1 मिलेगा आपको, प्लस और log x एज इट इज़ होगा। इसके बाद ये जो भी डिनोमिनेटर के अंदर है, डिवीज़न में है, इसे आप राइट में शिफ्ट कर दें। तो राइट में शिफ्ट होने के बाद आपको ये मिलेगा v इंटू 1 प्लस log x।
और यहाँ पर आप v की वैल्यू रख दें। v की वैल्यू है x टू द पावर x। v की वैल्यू हम यहाँ पर भी रख देते हैं। v की वैल्यू थी x टू द पावर x, तो हमको यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x हमको मिलता है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को रख देते हैं, तो हमको मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू cos x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। और यहाँ पर ये 8वां प्रॉब्लम भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। ये जो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव मालूम किया x टू द पावर x का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसमें भी इस एग्जाम्पल का बार बार इस्तेमाल होगा। तो इसे आप समझ लें किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। पहले इसे एक वेरिएबल कंसिडर किया, v इक्वल टू एक्स टू द पावर x, लॉग अप्लाई किया, लॉग का रोल यूज़ किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद u इंटू वी रोल यूज़ किया, और हमें लास्ट में मिलता है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 एग्जाम्पल दिए हुए थे, हमने उन्हें सॉल्व किया। इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।